सभी। आई होप आप बहुत अच्छे हैं और अपनी कोविड-19 से पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। गवर्नमेंट्स के सारे रूल्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। करना कुछ नहीं है, गवर्नमेंट्स के सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आज क्या है? सैटरडे। क्या है? सैटरडे। ठीक है, तो अब सैटरडे है तो कुछ ना कुछ तो ऐसे सैटरडे तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। ठीक है, तो आई एम ब्रिंग्स टू यू फॉर सरप्राइज फॉर नेशनल पार्क। आपको स्टैटिक में बहुत दिक्कत होती है ना? हाँ, स्टैटिक याद करने में हम कहते हैं कि स्टैटिक याद ही नहीं होता। हम कितना भी रट लें, कितने भी बार पढ़ लें, पर ये हमें याद ही नहीं होगा। बट आज के बाद ये दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको। आज के बाद आप कहेंगे स्टैटिक, अरे वो तो बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो स्टैटिक में आज मैं आपको बताऊंगी नेशनल पार्क किस तरह से, नामोनिक्स से। तो आज हम किसकी बात करते हैं? नेशनल पार्क की। उससे पहले मैं आपको फॉरेस्ट का डिवीजन दिखा देती हूँ। फॉरेस्ट का डिवीजन किस बेस पर होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपसे किस के बारे में बात कर रही हूँ? फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉरेस्ट का डिवीजन कैसे होता है? देखो, फॉरेस्ट का डिवीजन माय डियर स्टूडेंट्स अपने इंडिया में और वर्ल्ड में 3 बेस पे होता है। ठीक, पहला बायोस्फीयर रिजर्व्स, सेकंड वन इज, आपको आता है तो बोलिए वरना मैं तो बता ही रही हूँ। सेकंड वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या बोला मैंने? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड थर्ड वन इज नेशनल पार्क। तो मैं आपको इसका छोटा सा एक इंट्रो दे देती हूँ कि ये सब चीजें होती क्या हैं। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या बोला? बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक, सेकंड वन इज बताइए, फिर सेकंड वन इज आया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, थर्ड वन इज नेशनल पार्क्स। ठीक, थर्ड वन इज नेशनल पार्क। ये तीनों हुआ। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि इनका डिवीजन कैसे होता है। वेन डायग्राम पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा तो हाँ, तो स्टूडेंट्स क्या बताया मैंने आपको? 3 क्वेश्चन। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नेक्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड वन इज नेशनल पार्क्स। अब हम देखते हैं कि इनके डिवीजन किस बेसिस पे होते हैं, है ना? आज के बाद इन सेशंस को देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि हमें भाई स्टैटिक में दिक्कत होती है। स्टैटिक की सीरीज को देखने के बाद और भी आपको जो जो चीजें स्टैटिक में चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं जरूर लेके आऊंगी, है ना? तो वेन डायग्राम आप सभी ने पढ़ा है, तो वेन डायग्राम के बेस पे इसको एक बार क्लासिफाई कर दूं मैं। देखो, सबसे बड़ा ये मतलब मेन चीज ये है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, ये सब जो है गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, है ना? गवर्नमेंट द्वारा जो है लैंड होती है कवर्ड, ठीक, उसके अंडर में आते हैं। तो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है फॉरेस्ट का वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक, तो सबसे बड़ा पार्ट क्या हुआ हमारा? ये क्या हुआ हमारा? बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर क्या आएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या आएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, लास्ट वन इज, अब देखो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज लैंड नेशनल में, इंडिया में। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसके बाद सबसे छोटा पार्ट जो है वो है हमारा नेशनल पार्क।
नेशनल पार्क्स, है कि नहीं है। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स में गवर्नमेंट मतलब आने जाने की अनुमति देती है, यानी कि आप यहाँ जाके घूम सकते हो, ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व्स में कोई भी आ जा सकता है, ठीक है, परमिशन लेके। तो एनीवन कैन विजिट हियर, कैन विजिट हियर, ठीक है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में आप भी जाइए देखिए जरा नेचर को। ये सारी चीजें ना नेचुरली जितने भी होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, स्पीसीज होती हैं, ठीक है, बर्ड्स होती हैं और एनिमल्स होते हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स को रखती है कि इनको हम संरक्षण दे सकें, ठीक है। जैसे आपको और हमको घर की जरूरत होती है, ऐसे इनके लिए भी एक घर समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने दे रखा है। तो यहाँ पर एक एनवायरनमेंट होता है प्रॉपर, ठीक है, उनके लिए, और उनको रिजर्व किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मतलब आना जाना होता है, लोग आ जा सकते हैं बट कम, ठीक है। हर कोई जो है नॉर्मल पर्सन नहीं आ जा सकता यहाँ पर, जैसे जो लोग वहां रह रहे हैं, ठीक, वहां के जानवर, जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ आ जा सकते हैं, कहाँ पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेशनल पार्क में आने जाने के लिए गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि नेशनल पार्क में हर कोई नहीं आ जा सकता, यानी कि नेशनल पार्क में नॉर्मल पर्सन्स नहीं आ जा सकते, ठीक है ना। यहाँ आपको स्पेशल परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की, ठीक है ना। तो अब ये बात हुई सबकी। अब आगे बात करें तो बात कर रहे हैं, इस पार्ट की बात कर रहे हैं नेशनल पार्क्स की, जिसमें आपको काफी कंफ्यूजन होता है, याद ही नहीं होते, आप कहते हो अरे याद ही नहीं होता, ये कैसा टॉपिक है, और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। 80% क्या हूँ क्या मैं 90% एग्जाम्स में नेशनल पार्क्स आते ही आते हैं, चाहे वो CGL हो, UPSC हो, बैंक हो, या कुछ भी हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, नेशनल पार्क्स की। अभी मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगी कि इसके डायमेंशंस क्या हैं, इसके फैक्ट्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे नेमोनिक्स के द्वारा कि कहाँ, कौन सा, कितने और नेशनल पार्क्स हैं, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल पार्क ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री ऑथराइज करती है, कौन सी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट में इंडिया में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, सही बात है, ये मिनिस्ट्री इसको ऑथराइज करती है, ठीक है ना। तो अब इसके मिनिस्टर कौन है बताइए, चलिए देखिए कौन है इसके मिनिस्टर, प्रकाश जावड़ेकर। चलो मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या अंधेरा रहता है शाम के समय में। अब ऐसे देखिए फॉरेस्ट को प्रकाश चाहिए, रोशनी, फॉरेस्ट को क्या चाहिए, प्रकाश, क्या चाहिए, फॉरेस्ट को प्रकाश जावड़ेकर चाहिए कि वहां पर लाइट हो जाए, है ना। तो आपने क्या रिलेट किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को प्रकाश जावड़ेकर इसके मिनिस्टर हैं। कैसे लाइन करना है, फॉरेस्ट को जंगल में प्रकाश की जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि दिखता नहीं है, ठीक, ये चीज हुआ, ठीक है। अब आगे बात करें, अब इसकी मिनिस्ट्री की बात कर ली। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपने इंडिया की जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसका जो एरिया, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि नेशनल पार्क कितना एरिया कवर करता है अपने इंडिया में। तो नेशनल पार्क कितना एरिया कवर करता है, 4,501.3 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, इतना एरिया ये कवर करता है,
ठीक है। अब ये ज्योग्राफिकल लैंड की, इंडिया की ज्योग्राफिकल लैंड का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 1.23%। ठीक है। ये सारा का सारा फैक्चुअल डाटा किसने दिया है, नेशनल डाटाबेस ने। किसने दिया है, नेशनल डाटाबेस ने। तो मैंने आपको इस लेक्चर में क्या बताया कि नेशनल पार्क्स, फॉरेस्ट क्या होता है, उसके बाद बायोस्फीयर क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, सेंचुरी, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। इनमें एक चीज बता क्या होता है कि जैसे टाइगर है, अगर जिस नेशनल पार्क में टाइगर है, लॉयंस है, तो वहां डियर भी जरूर होगा। क्यों, क्योंकि अगर डियर नहीं होगा या फिर जो वो खाते हैं वो चीज नहीं होंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे लायन एंड टाइगर्स। ठीक है, तो ये चीज भी होती है। ये हुआ आपका फॉरेस्ट का डेटा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि कितने कहाँ कितने स्टेट में नेशनल पार्क्स हैं, वो भी नेमोनिक्स के द्वारा, जिससे आप कहेंगे स्टैटिक बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पुण्य भी कमाते रहिए। ठीक है, बाय, थैंक यू।